आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ सुनीता जी ने शेयर की है। सुनीता जी कहती है वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और काफी समय से एकादशी के व्रत भी कर रही है, लेकिन उन्हें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था और इसका कारण क्या था वो नहीं जानती थी। इसलिए उनका मन बहुत उदास रहता था और दुखी रहता था। इस कारण से उन्होंने अपने लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना की कि हे लड्डू गोपाल, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कृपा करके मुझे बताइए कि मुझसे क्या भूल हो रही है। एकादशी के व्रत करने के पश्चात भी आपकी कृपा प्राप्त नहीं हो रही। कहते हैं जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पापों का, उसके सारे दुखों का अंत होता है। उसके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। ठाकुर जी की कृपा बरसना शुरू हो जाता है। स्वयं राधा रानी लक्ष्मी रूप में आकर उसके घर में धन के भंडार भर देती है। लेकिन मेरे घर में काफी आर्थिक समस्याएं हैं, मेरे घर में काफी बीमारियां हैं, मेरे घर में काफी क्लेश रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एकादशी के व्रत नहीं फल रहे हैं। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सुनीता जी कहती है वो इस बात को लेकर काफी दुखी थी और ठाकुर जी से ही प्रार्थना कर रही थी कि उसी समय ठाकुर जी ने सुनीता जी का मार्गदर्शन करने का रास्ता निकाल लिया। यह सत्य है, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो किसी न किसी माध्यम से हमारा मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वही हमारे गुरु भी होते हैं, वही हमारे सखा भी होते हैं, वही हमारे पुत्र रूप में भी विराजित होते हैं और वही हमारे घर के ठाकुर भी होते हैं जो घर की बागडोर को संभालते हैं। जब हम अपने मन की बात उनके साथ शेयर करते हैं, प्रेम पूर्वक उनके सामने बोलते हैं, तो वो हमारी बात अवश्य ही सुनते हैं। हर व्यक्ति को अपने क्रम के प्रारब्ध भुगतने होते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में समस्याएं आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी हमारे बुरे प्रारब्ध को समाप्त करके हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें जल्दी ही देंगे और एकादशी व्रत करने से हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो जल्दी जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। 25 मार्च को सबसे बड़ी पाप मोचनी एकादशी है। अगर इस दिन हम सावधानी पूर्वक कोई गलती न करते हुए ठाकुर जी का पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो सच मानिए हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, हमें अपने बाल गोपाल की प्राप्ति होगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। सुनीता जी कहती है जब वो अपने लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी, उसी समय उनके मन में ख्याल आया कि बाकी बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन जाना चाहिए। वहां जाकर ठाकुर जी के दर्शन करके उन्हें अपनी विपत्तियों से थोड़ा छुटकारा मिलेगा। ठाकुर जी की कृपा होगी, उनके दर्शन करने से उनके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि सुनीता जी का मन बहुत अधिक विचलित रहता था। अब सुनीता जी कहती है कि ठाकुर जी की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए उन्होंने वृंदावन जाने के लिए भी अपने लड्डू गोपाल से अर्जी लगाई कि कृपा कीजिए, कम से कम मुझे अपने धाम पर तो बुलाइए, अपने दर्शन तो दीजिए। और लड्डू गोपाल ने उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। ये सब लीला लड्डू गोपाल की ही थी। अब सुनीता जी कहती है उन्होंने अपने पति से वृंदावन जाने के लिए पूछा तो उनके पति ने हाँ कर दी। अब जब एकादशी आने वाली थी उसी समय उनके वहां से बस जा रही थी। उसी बस में सुनीता जी ने अपना टिकट कराया और वृंदावन के लिए अपने लड्डू गोपाल को लेकर निकल पड़ी। सुनीता जी कहती है कि एकादशी से पहले दिन 10वीं के दिन उन्होंने वृंदावन जाकर वहां पर निधिवन में दर्शन किए। उसके पश्चात सभी ने फैसला किया कि एकादशी की सुबह को वो बाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। सुनीता जी का मन बहुत अधिक प्रसन्न था। वह कहती है कि निधिवन में घूमने के बाद ठाकुर जी के दर्शन करने के पश्चात जब वो निधिवन से निकले तो शाम हो चुकी थी। सुनीता जी कहती है कि उनके साथ चलने वाले सभी जो लोग थे वो आगे चले गए, वो थोड़ा पीछे रह गई।
गई। चलते चलते उन्हें एक बाबा बहुत दीन अवस्था में मिले। उनका मुख देखने से लग रहा था वो काफी भूखे प्यासे हैं। अब जो है सुनीता जी ने सोचा कि धाम पर आए हैं, कोई भूखा प्यासा व्यक्ति मिला है, उन्हें कुछ खिलाना चाहिए। सुनीता जी ने जल्दी से एक दुकान से थोड़ी लस्सी ली, थोड़े से लड्डू लिए और उन बाबा को देने लगी। उन बाबा ने हाथ हिलाते हुए इनकार कर दिया। सुनीता जी इस बात से अचंभित थी। अब उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आप तो काफी भूखे लग रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर आप खाने से मना क्यों कर रहे हो? क्या आपको मेरे हाथों से लेना स्वीकार नहीं है? सुनीता जी कहती है, उन बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, कल एकादशी है और एकादशी के दिन से पहले जो दशमी पड़ती है उसी दिन से एकादशी के व्रत का नियम शुरू हो जाता है, अन्यथा हमारा एकादशी का व्रत स्वीकार नहीं होता। संध्या होने के पश्चात हमें दशमी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें पाप लगता है। यह बात सुनकर सुनीता जी आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उन्हें इस नियम के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और वो हमेशा ही एकादशी का व्रत इस प्रकार से करती थी कि सुबह नहा धोकर वह व्रत करना प्रारंभ करती थी। अब सुनीता जी ने बाबा से पूछा कि बाबा, मुझे भी कृपा करके एकादशी के व्रत के नियम के बारे में विस्तार से बताइए। मैं तो बड़ी पापीन हूँ, मैं इतने सालों से एकादशी का व्रत रख रही हूँ, लेकिन मैं दशमी के दिन कोई नियम पालन नहीं करती। तब उन बाबा ने बताया कि एकादशी में कुछ गलतियां करने से हमें एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण से हमें पाप भी लगता है और हमें ठाकुर की कृपा प्राप्त भी नहीं होती। अगर एकादशी का व्रत करना है तो पूरे नियम और विधि विधान से करना चाहिए, अन्यथा हमें दोष लगता है। अब सुनीता जी बिना किसी की परवाह किए हाथ जोड़कर बाबा के पास बैठ गई। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज उन्हें ठाकुर जी की कृपा से गुरु मिल गया हो, स्वयं ठाकुर जी उनका मार्गदर्शन कर रहे हो। सुनीता जी कहती है, उन बाबा ने बताया कि जब दशमी तिथि होती है उस दिन जो है संध्या के समय सूर्य अस्त होने के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर तुम घर से बाहर होते हो, ऑफिस वगैरह में होते हो, लेट आते हो और एकादशी का व्रत करते हो, तो तुम्हें संध्या होने से पहले ही या तो भोजन करना है या फिर तुम्हें आने के बाद फलाहार वगैरह ही करना है, दूध इत्यादि ही लेना है, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, न ही मसूर की दाल का सेवन करना चाहिए और न ही कुछ सब्जियां जैसे मूली, गाजर, बैंगन दशमी के दिन जो है ग्रहण करने चाहिए। एकादशी व्रत से पहले दशमी तिथि की शाम को कुछ भी ऐसा न खाए जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भी कुछ न खाए, इससे हमें पाप लगता है। किसी दूसरे के घर पे भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन यह सबसे बड़ा नियम होता है। और दशमी के दिन संध्या होने के पश्चात सबसे बड़ा नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर हम शादीशुदा है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, अन्यथा हमारा एकादशी का व्रत स्वीकार्य नहीं होता। संध्या होने के पश्चात दशमी तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर हम एकादशी के दिन शुद्ध और स्वच्छ होते हैं और दशमी के दिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी हमें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। जैसे कि दोस्तों इस बार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है, तो तुम्हें 24 मार्च को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। अगर आप बिस्तर का त्याग करते हो, जैसे कि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं सोता, तो दशमी के दिन से ही इस नियम का पालन किया जाता है। बिस्तर को त्याग कर भूमि पर शयन किया जाता है। एकादशी और दशमी के दिन और द्वादशी 3 दिन के लिए हमें भूमि पर शयन करना होता है, लेकिन यह नियम अगर कोई लेता है तो उसी व्यक्ति को निभाना चाहिए। सुनीता जी कहती है, यह नियम जानकर वो बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो अक्सर दशमी के दिन संध्या होने के पश्चात भोजन करती थी और ब्रह्मचर्य का पालन भी वो नहीं करती थी। फिर बाबा ने उन्हें बताया कि एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, बाल को धोना नहीं चाहिए। अगर आप किसी अवस्था में अपने बाल धोना चाहते हो तो बिना शैम्पू के
खाली पानी से आप अपना बाल धोकर स्वच्छ कर सकते हो, लेकिन आपको एकादशी के दिन शैम्पू नहीं करना चाहिए। बालों को किसी साबुन शैम्पू से नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कारणवश आपको सिर धोना भी पड़ जाता है तो दोस्तों थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर आप उस पानी से अपने बाल धो सकते हो, जिससे आपको दोष नहीं लगेगा। अगर आप मासिक धर्म से हो उस समय आपको विग्रह को छूने से बचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नहा धोकर व्रत करना चाहिए, किसी का अनहित नहीं करना चाहिए और सारा दिन मानसिक जाप करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन विग्रह को जिसकी आप घर में सेवा करते हो, अगर लड्डू गोपाल है या युगल सरकार है, विग्रह को छूने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन हम सब जानते हैं तुलसी माता की पूजा अवश्य की जाती है, लेकिन तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। संध्या होने के पश्चात दशमी तिथि को तुलसी माता को बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए, न ही छूना चाहिए। एकादशी के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ मांस मदिरा का सेवन घर में किसी को भी करने नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है और आप भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहते हो, आपने पापों का अंत करना चाहते हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो दशमी के दिन से ही आपको भी यही सब नियमों का पालन करना है। सुनीता जी कहती है सभी नियमों को जानकर वो काफी आश्चर्यचकित थी। अब उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, हम पर अपनी कृपा करें। सुनीता जी को बाबा कहते हैं वैसे तो जितना भी दान पुण्य एकादशी के दिन किया जाता है उसका 1000 गुना ठाकुर जी हमें लौटाते हैं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो पाप मोचनी एकादशी आने वाली है, उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ जो है चींटियां होती है उन्हें आटा भूनकर उसमें मीठा मिलाकर थोड़ा सा देसी घी मिलाकर चींटियों को अगर भोजन कराते हो से आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है और 1000 कन्यादान का फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि जो चींटियां होती है उन्हें भगवान विष्णु का प्रतिरूप कहा जाता है। जब प्रहलाद को गरम गरम खंबे से लिपटने के लिए हिरण्यकश्यप ने बोला था, उस समय भगवान ने चींटी का रूप बनाकर उस खंबे पर चलकर प्रहलाद को संकेत दिया था। तब प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक खंबे को पकड़ लिया था। तो उसी समय से विष्णु भगवान ने कहा था कि जो चींटियों को खिलाएगा, जो चींटियों का सम्मान करेगा, जो चींटियों की रक्षा करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए एकादशी के दिन अगर होलिका दहन के पश्चात जो पाप मोचनी एकादशी पड़ती है उस दिन हम चींटियों को आटा खिलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, तो हमें श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर हम गौ माता को भोजन कराते हैं, उन्हें गुड़ आटा खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, हरा घास खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, साथ ही साथ अगर हम गाय माता को एकादशी के दिन डंडा मारते हैं या पीड़ा पहुंचाते हैं, अपने द्वार पर आने पर उन्हें भगा देते हैं, तो हमें इसका दुष्परिणाम भोगना होता है। लेकिन अगर हम उनकी सेवा करते हैं, जिस प्रकार से उन्हें भोजन कराना और हरी घास खिलाना, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। सुनीता जी कहती है उन बाबा ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया और कहा कि बेटी जाओ पाप मोचनी एकादशी के दिन अपने सभी पापों का अंत करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करो और दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना शुरू कर दो, अन्यथा एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। सुनीता जी कहती है मुझे ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ठाकुर जी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं इतने दिनों से परेशान थी, दुखी थी कि मैं एकादशी के व्रत करती हूँ लेकिन मुझे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त नहीं होती, मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। उस दिन मुझे समझ आया कि मेरे एक भी एकादशी का
व्रत जो है वो स्वीकार ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इतनी सारी भूल होती थी। मैं न ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और न ही मैं दशमी के दिन से चावल और अन्न आदि का जो है जिस प्रकार से बाबा ने बताया नियम का पालन करती थी। अब वह कहती है कि उनके जो साथ वाले थे वो अचानक से उन्हें आवाज लगाते हुए उनके पास आए। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा और उन लोगों को इशारा किया कि मैं अभी आ रही हूँ, अचानक से उन्होंने देखा वो बाबा उनके पास नहीं थे। वह बहुत आश्चर्यचकित थी कि इतनी देर तक जिनसे बातें की, जिन्होंने इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया, इतनी विधि पूर्वक उन्हें एकादशी के व्रत के बारे में बताया, वो बाबा अचानक से कहाँ चले गए। वह आश्चर्यचकित होते हुए अपने जो साथी थे उनके साथ उनके पास गई। वहाँ जाकर अपनी सारी सखी सहेलियों को विस्तार पूर्वक उन बाबा के बारे में बताया तो सभी ने कहा कि वो स्वयं ठाकुर जी थे जिन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया, क्योंकि तुम हमेशा परेशान रहती थी कि ठाकुर जी की कृपा नहीं हो रही, और जब ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आकर मार्गदर्शन अवश्य ही करते हैं। तो तुम इतने दिनों से उनकी सेवा कर रही थी, ये सब ठाकुर जी की ही लीला है। बाबा का मिलना, इतनी सारी गुप्त बातें बताना और तुम्हारे द्वारा हम सब का भी मार्गदर्शन होना, ये हमारे लीलाधर की ही लीला है। नहीं तो वो बाबा अचानक से कहाँ चले गए, वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए। यह कहते हुए सभी ने बाके बिहारी जी को प्रणाम किया। सुनीता जी कहती है मेरे हाथों में मेरे बाल गोपाल थे, मैंने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया कि उनकी लीला के कारण ही इतना बड़ा मार्गदर्शन मेरा हो पाया है। अगर मैं हमेशा यही गलती करती रहती तो मेरे एकादशी के व्रत का मुझे कभी भी फल प्राप्त नहीं होता, साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। और मैं हमेशा यही सोचती कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मुझे फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा। दोस्तों, हमारे कारण कोई न कोई चूक अवश्य हो जाती है, लेकिन ठाकुर जी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। किसी भी माध्यम से करो, वो मार्गदर्शन जरूर ही करते हैं। अब सुनीता जी कहती है उन्होंने पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत किया श्रद्धा भाव से। इस बार वो वृंदावन गई थी, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन भी हुआ। साथ ही साथ बाबा के कहने के पश्चात उन्होंने कुछ खाने का अन्न भी ग्रहण नहीं किया, चावल का सेवन नहीं किया। अगले दिन बाके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात सभी ने प्रेम पूर्वक परिक्रमा की और परिक्रमा करने के पश्चात जब घर लौटे, घर जाकर द्वादशी के दिन उन्होंने सच्चे मन से पारण भी किया। इस बार ही सुनीता जी कहती है उनके साथ चमत्कार हुआ, ठाकुर जी की कृपा होना शुरू हो गया, उनके घर में सुख और समृद्धि का वास हुआ, ठाकुर जी की कृपा दिखाई देने लगी। अब जैसे जैसे एकादशी आती थी वो उसी तरह से पालन करती थी जैसे बाबा ने बताया। पाप मोचनी एकादशी के दिन बाके बिहारी जी के दर्शन करके, लड्डू गोपाल की सेवा करके उन्होंने अपने द्वारा किए गए सभी पापों का अंत कर लिया था। और अपने पापों के अंत के पश्चात जब सुनीता जी ने एकादशी के व्रत दोबारा से नियम पूर्वक किए तो उन्हें एकादशी के व्रत का फल भी प्राप्त होने लगा, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होने लगी। सुनीता जी कहती है आज मेरा परिवार एक खुशहाल परिवार है, ठाकुर जी की बहुत सारी कृपा है, इसलिए हर भक्त को दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, सुनीता जी के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने भक्तों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है कि आपको भी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सके। और एकादशी के दिन आप सिर्फ 2 दान करके, अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ यह 2 दान करके ठाकुर जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी राशि के अनुसार भी दान कर सकते हो। दोस्तों, मेष राशि अगर आपकी है तो आप अन्न का दान करें, अगर वृषभ राशि आपकी है तो आप मीठे का दान करें, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप धन का दान करें, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप द्वादशी के दिन चावल का दान करें, आपकी सिंह राशि है तो
द्वादशी के दिन पारण के समय आप शहद का दान करें। अगर आपकी कन्या राशि है तो आप द्वादशी के दिन फलों का दान करें। तुला राशि वाले दूध का दान करें और वृश्चिक राशि वाले सुहाग की चीजों का दान करें, यानी 5 सुहाग की चीजों का दान पारण के समय अवश्य ही करें। अगर आपकी धनु राशि है तो आप पीले वस्त्र, पीला चंदन ठाकुर जी को भोग लगाए और उसी का दान करें। मकर राशि वाले इलायची का भोग ठाकुर जी को लगाकर द्वादशी के दिन पारण के समय उसका दान करें। कुंभ राशि वाले को पंडित जी को दक्षिणा देकर धन का दान करना चाहिए और मीन राशि वाले को पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को या मंदिर में पंडित जी को आप पीले वस्त्र का दान करिए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पश्चात जब द्वादशी के दिन आप पारण करोगे, अगर राशि के हिसाब से आप यह दान करते हो तो आपको उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। और अगर आपके अंदर ये सब दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप एकादशी के दिन जो है चींटियों को भोजन कराकर गौ माता की सेवा करके पाप मोचनी एकादशी पर ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। आपको इसका भी बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए दशमी से ही एकादशी व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त तक वीडियो पहुंचे और जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है वो ठाकुर जी की एकादशी का व्रत करके कृपा प्राप्त करे। पाप मोचनी एकादशी के दिन अपने हर पाप का अंत करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। जय श्री राधे। आपको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।